नमस्कार दोस्तों, नौकाजी समाचार पर जुड़ चुके खास मेहमान बनारस के लाल सूची कुमार जी। जी हाँ, सूची कुमार जी एक जाने माने एक्टर्स हैं। बात करें इनकी तो फैमिली मूवी से लेकर इस वक्त थिएटरों पर धमाल मचा रहे होकस पोकस मूवी के एक्टर रह चुके और हाल ही में बिरसा मुंडा अपकमिंग मूवी में शूटिंग करने वाले हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नौकाजी समाचार पर। अपकमिंग मूवी बिरसा मुंडा, कितना उत्साहित थे आप इसके लिए? पहले मैं आपके चैनल नौकाशी को धन्यवाद देना चाहूँगा तो कि थैंक यू फॉर इंटरव्यू हियर। मैं एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है भगवान बिरसा मुंडा प्रोजेक्ट को लेके, और ये एक प्रोजेक्ट नहीं, एक मिशन है मेरे लिए जो 5 साल से कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो बड़ी खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है और बहुत ही प्रेशर भी है इस फिल्म को लेके। सूची जी, बिरसा मुंडा का बात करें तो भगवान से नवाजा जाता है उनको, और भारतीय जो है कि आदिवासियों के लिए लोक नायक रह चुके हैं, तो बहुत ही चैलेंजिंग होगा। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और कहाँ कहाँ पे शूटिंग होगा इसके लिए? चैलेंज तो बहुत है, और वो लाइफ ही क्या जिसमें चैलेंज ना हो, और मज़ा आता है चैलेंज एक्सेप्ट करने में। ये फ़िल्म के लिए करीब 5 साल लग गए। एक्चुअली एक छोटी सी स्टोरी है इसमें कि मैं पूरे तरीके से इंडिया से शिफ्ट हो चुका था मॉरिशस में और केप टाउन। मैं वहाँ के टीवी रियलिटी शो में पूरे तरीके से बिजी था। फिर सडनली मेरे गुरुजी ने बोला कि आपको 12 शिवलिंग कंप्लीट करना चाहिए। मैं 12 शिवलिंग कंप्लीट करने के लिए इंडिया आया, और इंडिया आने के बाद लास्ट शिवलिंग जो थी मेरी बैद्यनाथ धाम की थी। तो बैद्यनाथ धाम से मुझे एक नागा साधु मुझे मिले, और उन्होंने न्यूज़पेपर का एक कटिंग दिखाया जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की फ़ोटो थी। उस वक्त तक मुझे नहीं मालूम था, ये बात है 2015 की। और जब मैं वहाँ से निकला तो जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं श्री बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने मुझे कुछ बुक्स वगैरह दी, उन्होंने नॉलेज दी। मैं रिटर्न हो रहा था साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन मैं रुका, और रुकने के बाद मैंने उस कहानी को पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की। रिसर्च करते करते मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में चला गया कि ऐसा लगा कि भगवान बिरसा मुंडा की जो सोल है कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ गई है, कि मुझे यूथ के लिए कुछ करना है, जो भटके हुए, जो देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आज कौन है जो देश के बारे में सोच रहा है कि हमें अपने देश के लिए जीना है? हर लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, पति पत्नी के बारे में, पत्नी पति, पति पत्नी, माता पिता, बस यही लाइफ है। लेकिन देश के बारे में कौन सोच रहा है? तो वो भगवान बिरसा मुंडा थे, इसलिए उन्हें भगवान बोला जाता है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही मेहनत लगी है, और अब जाके 5 साल की रिसर्च की कड़ी मेहनत के बाद स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई है, नॉवेल कंप्लीट हुई है। अब सुनहरे पर्दे पे आना बाकी है, और मेरे ख्याल से जल्द ही 2025 तक ये सुनहरे पर्दे पे आएगी। सूची जी, बहुत से एक्टर्स होते हैं जो लव स्टोरी के लिए इंटरेस्टिंग होते हैं, हॉरर कॉमेडी की, उनको लगता है कि हमारी मूवी सुपर डुपर हिट होगी। पर जैसा कि आपने बोला, आपको खुद नहीं पता था कि भगवान बिरसा मुंडा कौन है, 2015 में पता चला। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे भारत में जिनको बिरसा मुंडा का इतिहास नहीं पता है, लेकिन अब वो आपके मूवी के थ्रू जानेंगे। तो आपको लगता है कि हॉरर मूवी, लव स्टोरी, इन सब के अलावा आपने बिरसा मुंडा जैसी मूवी को चूज़ किया है, तो इसमें आपको कितना टफ होगा? मतलब देखिए, अभी पब्लिक जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं उनको फ्रेश कंटेंट चाहिए, और मोस्टली बॉलीवुड में कॉपी और पेस्ट चल रहा है, साउथ की फिल्मों के रीमेक बन रहे हैं, और ये फिल्म पूरा फ्रेश कंटेंट है। और आज का यूथ बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही स्मार्ट है, उनको नई चीज़ चाहिए। तो अभी तक भगवान बिरसा मुंडा को लेके कभी भी कुछ भी नहीं मार्केट में आया। जो भी आया हुआ है तो वो लेबल नहीं था। भगवान बिरसा मुंडा के लिए हम उस तरीके से शूट नहीं कर सकते, या कहानी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से मैं भगवान बिरसा मुंडा को प्रेजेंट करने वाला हूँ फिल्म के ज़रिए, तो उससे यूथ को तो पहली बात तो एक सॉलिड सोशल मैसेज भी मिलेगा कि वो भी तो यूथ थे, उन्होंने अपने जीवन का त्याग और बलिदान किया 25 साल की एज में। तो फिर किस तरीके से फिर उन्होंने किया, और कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें फिल्मों के ज़रिए ही मालूम होगी। और बहुत जल्द हम शूटिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी एक मूवी चल रही होकस पोकस, आप काशी में आए हैं, काशी के लाल है, कितना दर्शकों का प्यार मिलना है आपको? बहुत बहुत प्यार मिला। मैं तो जब आईपी मॉल में था सिगरा में, तो पूरी भीड़ उमड़ी हुई थी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बुल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, मनीष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनीत को धन्यवाद देना चाहूँगा, दुबे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इस इवेंट को बहुत ही बड़ा किया, और एक अच्छी खासी पब्लिक थी, और प्यार बहुत मिल रहा है। बनारस का हूँ तो जाहिर सी बात है प्यार में कोई कमी नहीं होगी। बहुत ही जल्द मॉरिशस आने वाले, सुनने में कि वहाँ के चीफ गेस्ट वहाँ के पीएम होंगे मॉरिशस में, तो इसके लिए कितना उत्साहित है आप? मतलब भारत में नहीं, विदेशों में भी आपके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट हो रहा है, और खुशी की ये बात है कि फ़िल्म जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी देशों में रिलीज़ हो रही है।
और मॉरिशस में एक स्पेशल वहाँ के काफ़ी बड़े थिएटर में फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री, टूरिज़्म मिनिस्टर और भी बहुत सारे MP MLA सभी लोग साथ में रहेंगे। और मैं एक ख़ास बात मैम आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस फिल्म को बनाने के लिए कहते हैं ना कि जैसे एक गॉडफादर होता है, तो वैसे ही इस प्रोजेक्ट का गॉडफादर देखा जाए तो रियल गॉडफादर हमारे भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बोलना शुरू नहीं किया होता तो शायद लोग नहीं जानते। दूसरा कि जो फिल्म बनाता है वो गॉडफादर होता है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते कि अभी तक बिरसा मुंडा जी को जानने वाले बहुत ही कम थे। उस समय तक 2014 से पहले तो वो लोग नहीं जानते थे, इतना महाराष्ट्र वगैरह में, आंध्रा में लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने बोलना शुरू किया भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में, तब से पूरी दुनिया जान चुकी है। और दूसरे अगर देखा जाए गॉडफादर, भगवान का रूप, एंजल, कुछ भी कह सकते हैं, तो हमारे हंसराज भाई जी हैं कि उनके जैसा इंसान, जो इंसान कहते हैं ना कि एक मर्द का बच्चा जिसे कहते हैं कि जो बोल दे, जो कमिट कर दे, अपनी ज़ुबान कट जाए लेकिन गला कट जाए लेकिन कमिटमेंट ना हो, तो वो ऐसे शख्स हैं कि साक्षात कहते हैं ना कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी मेहनत कुछ नहीं है, सब महादेव काशी विश्वनाथ काल भैरव कर रहे हैं, उन्होंने ही उनको यहाँ पे भेजा है। इसलिए की लॉन्चिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन जी से मिले, थोड़ा वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, अब जाहिर सी बात है कि महानायक ने अगर इस पोस्टर को टच कर दिया है तो जाहिर सी बात है इस पिक्चर को हिट करने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब बात हो भगवान बिरसा मुंडा की, बात हो हमारे भावी प्रधानमंत्री की, अब बात हो हंसराज भाई की, तो जाहिर सी बात है कि ये फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये फिल्म ऑस्कर लेके आएगी, क्योंकि मुझे मेरी टीम, मुझे मेरी मेहनत, मुझे मेरे काशी विश्वनाथ बाबा, काल भैरव बाबा, पूरा भरोसा है ये फिल्म ऑस्कर लेके आएगी। आप काफ़ी उत्साहित हैं फिल्म के लिए। बात करें अवार्ड्स के, तो क्या क्या अवार्ड्स मिले आपको फिल्म इंडस्ट्री में? जी, मुझे ग्लोबल डिग्निटी अवार्ड जो अब तक सिर्फ 4 हिंदुस्तानियों को मिला, जिसमें सबसे पहला श्री रविशंकर जी को मिला है, दूसरा मनीषा कोइराला जी को मिला है, और तीसरा मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, चौथा मुझे मिला है 2015 में न्यूयॉर्क में। मैंने करीब 2500 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, जो डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस हम पहनते हैं, तो गरीब जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप के पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं, तो मैंने 2500 बच्चों के लिए बुक्स, किताबें और डिज़ाइनर वेयर ड्रेसेस, अर्चना कोचर जो हिंदुस्तान की मानी जानी डिज़ाइनर है, उन्होंने अपने कपड़े उन बच्चों को डोनेट किए, तो उसके कारण ही मुझे ग्लोबल डिग्निटी अवार्ड से नवाजा गया। और दूसरा अवार्ड मुझे मिला ग्लोबल मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो घाना में मुझे मिला। मर्सिडीज़ बेंज फैशन वीक सिर्फ 3 कंट्रियों में स्पॉन्सर करती है, जिसमें मैं बड़ा ही लकी बनारसी हूँ, काशी का हूँ, कि मुझे वहाँ पे ग्लोबल मॉडल ऑफ द ईयर का सम्मान वहाँ के लोगों द्वारा दिया गया। आप बनारस से सफ़र शुरू करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तक का, जो बनारस के लोग होते हैं, छोटे छोटे शहरों के जो लोग होते हैं, कहते एक्ट्रेस बनने का सपना देख लेती हैं, फिर लोग सोचते हैं कि हमारे लिए इंडस्ट्री में जाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कोई परिवारवाद चलता है वहाँ पर, तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, भैया मैं भी बनारस का हूँ, ख़ानदान मेरा बनारस का है, मेरा बॉलीवुड से या हॉलीवुड से कहीं से भी कोई मेरी जान पहचान नहीं है। लेकिन अगर आपने ठान लिया, अगर एक बनारसी ठान लेता है ना कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, डरते अभी हमारे बनारस से ही हमारे भावी प्रधानमंत्री जी भी हैं ना, तो बनारस से है ना, कुछ तो ख़ास बात होगी बनारस से। अब आप इस पॉइंट पे ज़रूर जाइएगा। इसलिए जो काशी का है, जो बनारस का है, तो अगर उसने ठान लिया तो ज़रूर उसको सक्सेस मिलती है। और श्री अमिताभ बच्चन जी ने जब पोस्टर लॉन्च किया, सभी लोग बोलते हैं कि पैसे लेते हैं, नहीं, वो उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का पोस्टर भी लॉन्च किया, होकस पोकस का भी किया, मेरी नॉवेल भी की, और 1 रुपया पैसा मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा कि उन्होंने नहीं लिया। भगवान बिरसा मुंडा की जो मूवी है उसकी शूटिंग मुंबई से हो गई, कहाँ तक होगी? भगवान बिरसा मुंडा की जो फिल्म होगी शूरवीर बिरसा, वो बॉम्बे और बॉम्बे के अलावा झारखंड होगी। करीब 60 डेज़ हम लोग झारखंड में शूट करेंगे, खूंटी, उलिहातू, और आपके छत्तीसगढ़ में भी हम 10 to 15 डेज़ छत्तीसगढ़ में शूट करेंगे। बनारस के छोरे हैं, बनारसी अंदाज में फिल्म बिरसा मुंडा के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम बस भैया हम यही कहते हैं कि तू लोग बस हमें सपोर्ट करा, प्यार दा, और हमार फिल्म लगल हो IP मॉल में, देख के आवा, और बस अब हम और क्या कहिए, हम तो लोगन का आशीर्वाद चाहती, आशीर्वाद दा, प्यार दा। शहरी जन की आवाज़ नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।